Welcome to back to my channel High Success Classes. हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम समाकलन क्लास 12th का पढ़ेंगे, मीन्स हमारा इंटीग्रल्स। ठीक है, आज हम समाकलन को पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि समाकलन मीन्स क्या होता है, इसके बाद हम उसके सूत्रों को देखेंगे, इसके बाद उन सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, पहले हम समाकलन का मतलब बता देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए, पहले हम समाकलन का मतलब बताते हैं आप लोगों का। समाकलन मीन्स होता क्या है, यहाँ देखिए समाकलन। ठीक है, एक तरह से यदि कहा जाए तो समाकलन में होता है एक तरह से एडिशन, जिसको कहते हैं जोड़। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, अगर इसको जब खंड खंड में तोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। जब इसी खंड खंड को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, समाकलन होता है। एक तरह से समाकलन क्या होता है, जोड़ होता है। समाकलन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यक्स है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि यक्स का आप समाकलन कीजिए। ठीक है, यक्स का समाकलन कीजिए, तो इसको हम कैसे करेंगे। समाकलन का जान लीजिए, साइन जो होता है, समाकलन का साइन जो होता है इस तरह से होता है। जैसे देखिए समाकलन का साइन बना कैसे आखिरकार। अब पहले देखिए समाकलन, अब देखिए पहले ये जो, अगर आपको साइन बनाना नहीं आता तो मतलब पहले यस बना लीजिए। पहले यस रहा, पहले यस था, इसके बाद थोड़ा सा इसको ना मतलब स्प्रिंग की तरह इसको थोड़ा सा मतलब खींचा गया, पुश किया गया। तो जब इसको खींचा गया तो कुछ इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समाकलन का चिन्ह कहते हैं या साइन कहते हैं। ठीक है, चिन्ह कहते हैं या साइन कहते हैं, ये हमारा समाकलन का साइन होता है। और देखिए जैसे यहाँ पर समाकलन हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समाकलन में क्या होता है, dx लगाते हैं, dx क्या करते हैं, लगाते हैं। ये बात हमेशा सदैव याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका हमें x का समाकलन करना है तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस c होगा। अभी तो आपको मैं केवल यह इंट्रोडक्शन है आपका। अभी समाकलन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन होता है, एक होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि पहले समाकलन के विषय में अच्छे से जान लिया जाए, इसके बाद निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के विषय में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए समाकलन, ये हमारा 12th का बुक है। ठीक है, ये हमारा 12th का बुक है। ठीक है, पहले इस तरफ चलते हैं। ये तो आप लोगों का एक तरह से समझाने के लिए दिया है कैसे समाकलन किया जाता है। वैसे तो ये सारे आपके फार्मूले हैं, ये आप तो लर्न कर ले तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ देखिए फार्मूला 1, फार्मूला 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, आपके फार्मूले हैं। ठीक है, ये अभी देखिए ये क्या है, डेरिवेटिव का है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, अवकलन का है, ये हमारा समाकलन का है। ठीक है, इसको देखिए समाकलन को इंग्लिश में प्रति अवकलज भी कहते हैं, क्योंकि इसका विपरीत ये होता है, मतलब इसका विपरीत जो ये होता है और इसका विपरीत ये होता है। ठीक है, इसको इसलिए हम कहते हैं प्रति अवकलज कहते हैं। कहने का मतलब एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या इंटीग्रल्स कहते हैं। इंटीग्रल्स मीन्स होता है पूर्ण भी होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका ये देखिए, ये हमारे सब जो हैं ये हमारे समाकलन के फार्मूले हैं। ये हमारे क्या हैं, समाकलन के फार्मूले। और मैं आपको बता दूं कि जो अनिश्चित समाकलन होता है और निश्चित समाकलन वो होता है, वो हमारा दो, मतलब कि समाकलन एक तरह से देखें तो 2 टाइप्स होते हैं। समाकलन क्या होता है, 2 तरह से होते हैं। समाकलन क्या होता है, 2 तरह का होता है। अब देखिए इसको देखिए समाकलन को यहाँ से आई से इस एक तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे तो आई से आई ही लगाएंगे। ठीक है, मोस्टली आप आई ही लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो समाकलन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है निश्चित समाकलन। ठीक है, ये एक हमारा होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन। और दूसरा जो होता है
कह सकते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन, समाकलन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये निश्चित समाकलन एक होता है, एक अनिश्चित होता है। और अब हम एक तरह तो निश्चित और अनिश्चित तो जान लिए हैं, लेकिन हम अब ये कैसे जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इट मीन्स अंतर क्या होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है, इसको जानना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, निश्चित समाकलन जो होता है उसमें क्या होता है, मतलब कि समाकलन करने के बाद सी नहीं लगता है। ठीक है, इसमें सी नहीं लगता है, नॉट सी, बट इसमें क्या होता है, यस सी, मतलब सी लगता है। कहने का मीन्स ये है कि इसमें सी हमारा लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और हमारा सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट तो जानते ही होंगे, कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट। मीन्स 3 का वैल्यू कुछ भी हो, मीन्स सी का वैल्यू जो होता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं समाकलन कैसे करते हैं, उसके हम सिंबल को जान चुके हैं, और समाकलन कैसे करते हैं इस पर चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि इस प्रकार से आपका दिया गया है, तो इसका समाकलन क्या होगा। इट मीन्स आप चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dx ओनली dx लिख सकते हैं। तो इसका समाकलन और इसका समाकलन दोनों का एक ही होता है। इसका आपका एक ही होगा, प्लस सी होगा, और इसका भी यही होगा, x प्लस सी ही होगा। ये हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये हमारा होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स भी बता दिया, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है श्योर होता है, मीन्स निश्चित होता है। ठीक है, और ये भी हमारा कांस्टेंट ही होता है। अब पहले हम अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, इसके बाद हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। अब चलते हैं, हम पहले कुछ समाकलन के टाइप्स को मतलब कि सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि अनिश्चित समाकलन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, चलते हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, समाकलन तभी पॉसिबल है जब आपका ये ऐसे पॉसिबल, मतलब कहने का मतलब यक्स यहाँ पर रहे और यहाँ पर भी यक्स रहे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि एंटी नहीं होना चाहिए, मीन्स ऐसे y और dx नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू ये क्या है, चेंज करना होगा। इट मीन्स इसके फॉर्म में लाना होगा, ये जो x है हमारा, इसके रूप में यहाँ पर x लाना ही होगा, चाहे जैसे, अदरवाइज आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है y, तो dy यहाँ पर होना कंपल्सरी होता है, मीन्स अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ देखिए एक फार्मूला आपका होता है, फार्मूला हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें इसका x का पावर n इंटू dx का समाकलन करना है, तो क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसके पावर में एक हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसके पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए पावर कितना था, n था, तो इसके पावर में एक 1 ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। और इसकी मतलब कि इसको कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं, और नीचे वाले को मतलब कि जैसे डिनोमिनेटर जो होता है वो हर ही एक तरह से होता है। ठीक है, हर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 होता है। ठीक है, और प्लस सी लगा देते हैं। तो इसी फार्मूले के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। ठीक है, ओनली 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर पावर 1 था, तो ये यहाँ पर देखिए 1 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐड होगा। मीन्स हमने बताया था ना, समाकलन मीन्स होता है जोड़, तो मतलब कि एक तरह से एक एक करके ऐड ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस इसको यहाँ पर c लगाइए, इक्वल्स इम्प्लाइज दैट y का पावर 2/2, ये आपका हो गया आंसर। आप सीधा इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, y इंटू dy इक्वल्स टू y²
बाई 2 प्लस सी, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम जैसे देखिए, जैसे हमारे कुछ होते हैं फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन का होता है, कास का होता है, टेन का होता है, सेक होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, इन सब का समाकलन हम कैसे करेंगे आगे हम इसी में ही बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब देखिए यहाँ पर ये आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, आपका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले हम एग्जाम्पल से कुछ सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, पहले आप सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमको समाकलन करना है, ये वाला मान लीजिए समाकलन करना है। ठीक है, क्या है, x³ - 1 है बाई x²। ठीक है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई मीन्स मतलब सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इतने को यहाँ पर रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से, -1 बाई x²। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, x³ बाई x² -1 बाई x²। ठीक है, एक तरह से ये कैंसिल और ये कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। यहाँ देखिए इसको ये दोनों कैंसिल हो जाए तो हमारा कितना बचेगा, x - 1 बाई x²। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कितना हो जाएगा, x का पावर -2, इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं, सिंस चूँकि इससे ये हमें रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पर क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे, x माइनस x का पावर -2 इंटू dx। ठीक है, इतना आ गया समझ में आप लोगों को। अब इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा। अब ऐसे अलग अलग सा है ना, सबको अलग अलग कर लीजिए, मतलब इसको एक समाकलन फॉर्म में लिख लीजिए, इसको एक समाकलन फॉर्म में लिख लीजिए। एक तरह से एक हमारा फार्मूला होता है, हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए ऐसे होता है, f(x) होता है f(x) प्लस g(x). ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हमारा समाकलन f(x) dx। ठीक है, अब प्लस क्या होता है, gx। ये हमारा एक तरह से फार्मूला होता है, इसीलिए हमने आपको बताया है कि कुछ फार्मूले हैं जो आप मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो फार्मूला है यहाँ पर यूज़ होगा, ये जो फार्मूला है यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे। तो सिंप्लीफाई अब करते हैं, यहाँ पर देखिए x हो जाएगा, dx हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया था। ठीक है, यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया था, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस ही लगाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर -2 dx। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, -2 है, तो इसमें इसकी पावर में 1 क्या होगा, ऐड होगा, नहीं 1 ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका समाकलन होगा तो एक तरह से हो जाएगा c1। ठीक है, इसका समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ देखिए x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से ये हमारा जो यहाँ पर क्या होगा, c जो होगा अंदर ही होगा, इसके ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को क्या करिए, हटा दीजिए, ये नहीं है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई भी होगा एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर प्लस ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 2/2 + c1, यहाँ पर c2 कर दीजिए। इसके बाद इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा x का पावर, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा हमारा, -1 बाई -1। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर c2, इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x²/2, यहाँ देखिए x²/2 माइनस x का पावर -1। ये जो माइनस है इसमें क्या होगा, छोड़िए अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए c1
-c2, ठीक है, सिंपल सिंपल। अब ये क्या होता है, इसका इसमें एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई करने पर सब कुछ प्लस हो जाता है। ये वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये वाला प्लस जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x²/2 और यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, x का पावर -1, ये हमारा c1 -c2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x²/2, इसको क्या कर सकते हैं, 1/x कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए c1 -c2, तो यहाँ पर x²/2 प्लस 1/x हो गया। तो देखिए आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा, चाहे लिखिए वेयर, जहाँ लिखिए, चाहे जहाँ c इक्वल्स टू c1 -c2, ये इसके इक्वल्स टू में होता है, ठीक है, इसके इक्वल्स टू में होता है तो c यहाँ पर c1 हो जाएगा। तो हमारा अब हम लिख सकते हैं कि हमारा x³ -1/x² इंटू dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 1/x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप मतलब कि अगर यदि आपको लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप मतलब कमेंट करते रहिए, तो हम आपको अगेन इसको समाकलन करना बता देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, फंक्शन का मतलब कि समाकलन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।